किसी गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। गांव के किसान बहुत परेशान थे। खेती करने के लिए सभी देव कृपा पर निर्भर थे। सभी ने मिलकर भगवान की पूजा भी की, पर बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। हर रोज सभी किसान एक जगह पर इकट्ठा होते थे और वो सब बादलों को देखते रहते थे कि कब बारिश हो। एक दिन सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे कि तभी उनमें से किसी ने कहा, अरे रमन कहाँ रह गया? 4-5 दिन से वह नहीं आ रहा है। तभी किसी ने कहा, कहीं वो मेहनत करने के लिए शहर तो नहीं गया? सभी ने उसकी बात हंसी में टाल दी। लेकिन अगले 3 दिन भी रमन दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुंचे। रमन के घर पर जाकर किसी ने उसके बेटे से पूछा, बेटा तेरे बाबूजी कहाँ हैं? बेटे ने कहा, पापा खेत में काम करने के लिए गए हैं। खेत में काम करने के लिए? सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रमन खेत में कैसे काम कर रहा है? किसी ने तो ये भी कहा कि लगता है गर्मी में रमन पगला गया है। सबको ये जानने की इच्छा थी कि आखिर रमन खेत में कर क्या रहा है। सभी देखने के लिए चल पड़े। उन सभी ने देखा कि रमन खेत में गड्ढा खोद रहा है। किसी ने रमन से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? रमन ने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं तो बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। सभी उस वक्त रमन पर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गड्ढा खोदने से बारिश आ जाएगी? रमन ने कहा, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूँ और अगली बार बिना बारिश के कुछ दिन काम चल जाए। सभी ने कहा, अरे इस बार बारिश का कोई ठिकाना नहीं है और तू अगली बार की बात कर रहा है। चल हमारे साथ चल। किंतु रमन ने किसी की एक नहीं सुनी और वो कुछ दिनों तक जलाशय तैयार करता रहा। आखिर में उसने जलाशय तैयार कर ही लिया। रमन ने जलाशय को तैयार कर दिया, लेकिन कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। एक दिन अचानक ही रात को बारिश होने लगी। गांव के सभी लोग और किसान बहुत खुश हो गए। लेकिन बारिश तो कुछ देर बरसने के बाद थम गई और साथ में किसानों की खुशी भी थम गई। अगली सुबह सभी खेत में गए। बारिश कम होने की वजह से मिट्टी सिर्फ ऊपर से गीली थी। ऐसे में खेतों की जुताई शुरू तो हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत थी, पर वो नहीं था। सभी किसान मायूस होकर अपने अपने घर चले गए। दूसरी ओर रमन भी अपने खेत में पहुंचा और वो अपने छोटे से जलाशय को पूरा पानी से भरा हुआ देखकर बहुत खुश हो गया। रमन अब समय गंवाए बिना खेत जोतना शुरू कर देता है। कुछ ही महीनों में पूरे गांव में बस एक ही जगह हरी भरी दिखाई दे रही थी और वो था रमन का खेत। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय रहते किसी भी कार्य की तैयारी कर लेनी चाहिए।